पूजा पाठ के नियम। नंबर 1, पूजा के समय स्त्री और पुरुष दोनों को ही सिर ढककर रखना चाहिए। सिर ढककर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा के वास्तु नियमों के अनुसार हमारा चेहरा पूर्व और उत्तर में से किसी दिशा में होना चाहिए। पूजा के समय घंटी, धूप और दीप दाएं हाथ पर रखे होने चाहिए। नंबर 2, घर पर पूजा करते समय खड़े होकर पूजा न करें और न ही सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करें। पूजा करने से पहले हमेशा आसन बिछाएं और आसन में बैठकर ही पूजा करें। इसके साथ ही बिना सिर ढके भी पूजा नहीं करनी चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, पूजा करते समय हमेशा सिर को दुपट्टे या फिर रुमाल से ढकना चाहिए। नंबर 3, किसी भी पूजा की शुरुआत से पहले आचमन करना जरूरी होता है। इससे पूजा का दुगना फल प्राप्त होता है। आचमन का अर्थ पवित्र जल को ग्रहण करना, जिससे शरीर शुद्ध होता है। नंबर 4, घरों में सुबह और शाम दोनों वक्त आरती करने का विधान है। देवी देवता की आरती करने के लिए घी, कपूर, धूप आदि का इस्तेमाल करना चाहिए। रुई और घी से बाती बनाकर देवी देवता की पूजा आरंभ करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि बाती, कपूर आदि की संख्या 1, 2, 5 या फिर 7 होनी चाहिए। नंबर 5, ऐसा माना जाता है कि खड़े होकर आरती करने का तरीका करना ईश्वर के प्रति सम्मान को दिखाता है। जब हम किसी व्यक्ति के प्रति भी आदर सत्कार दिखाते हैं तो उसके सामने में खड़े हो जाते हैं। इसी वजह से आरती के लिए भी खड़े होना जरूरी माना जाता है। इसके साथ ही खड़े होकर ईश्वर के सामने झुकते हुए आरती करनी चाहिए। नंबर 6, श्रीमद् भागवत गीता में बताया गया है कि पूजा करते समय कभी भी एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। प्रणाम हमेशा दोनों हाथ जोड़कर किया जाता है। वहीं अपने पिता और बड़े भाई को लेटकर प्रणाम करना चाहिए और माता के सामने झुककर प्रणाम करना चाहिए। नंबर 7, दोपहर में पूजा नहीं करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच का समय भगवान विश्राम करते हैं और इस समय की पूजा भगवान द्वारा स्वीकार नहीं की जाती है। इस समय को अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है, जो कि पितरों का समय होता है। नंबर 8, आरती की थाली में दिए के साथ फूल, प्रसाद, कपूर, रोली, कुमकुम, अक्षत, अगरबत्ती और धूप एक व्यवस्थित तरीके से रखें। आरती के लिए बांस से बनी डालियां का भी इस्तेमाल किया जाता है। भगवान के प्रसाद में मीठा या फल जरूर रखें। नंबर 9, पूजा करते समय आरती की थाली को चरणों में 4 नाभि के सम्मुख 2 बार और भगवान के मुख के समक्ष 1 बार आरती घुमानी चाहिए। फिर 7 बार भगवान के संपूर्ण शरीर पर अर्थात चरणों से मस्तक आरती घुमानी चाहिए। इस प्रकार आरती कुल 14 बार घुमाई जानी चाहिए। ऐसा आरती का विधान बताया जाता है। नंबर 10, आचमन करना। आचमन एक शुद्धिकरण अनुष्ठान है जिसमें व्यक्ति भगवान श्री महाविष्णु के दिव्य नामों का पाठ करते हुए जल के माध्यम से शुद्धिकरण करता है। वास्तव में आरती के बाद आचमन करना बहुत शुभ अनुष्ठान माना जाता है और इसे पूजा का सही तरीका भी कहा जाता है। कैसी लगी ये दिल को छू लेने वाली कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन है। और इसी तरह की ज्ञानवर्धक और दिल को छू लेने वाली हिंदी कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दिल से धन्यवाद।